नमस्ते दोस्तों, मैं वैष्णव हूँ। अब हम सभी वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह वास्तव में कैसा दिखता है? आज हम धन के 5 स्तरों में गहराई से जाएंगे। हम उस यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले मिलियन को हासिल करने से लेकर अरबपतियों के क्लब में शामिल होने तक जाती है। और मुझ पर विश्वास करें, ये सिर्फ आपके बैंक खाते में और जीरो जोड़ने के बारे में नहीं है। हर स्तर के साथ अपने अपने अवसर, चुनौतियां और हाँ, यहाँ तक की समस्याएं भी आती हैं। तो तैयार हो जाइए, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चलिए समझते हैं कि हर स्तर पर अमीर होना वास्तव में क्या मतलब रखता है। धन केवल अमीर होने के बारे में नहीं है, ये स्तरों में आता है। पहले मिलियन से लेकर अरबपति बनने तक हर स्तर नई चुनौतियां और अवसर लाता है। आइए धन के 5 स्तरों का पता लगाते हैं और यह वास्तव में क्या मतलब रखता है। ठीक है, स्तर 1, करोड़पति बनना। ये सपना है ना? पहला मिलियन एक बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी मत सोचिए कि यह आसान है। इसमें समर्पण, स्मार्ट निर्णय और शायद रास्ते में कुछ बलिदान देने की आवश्यकता होती है। आप शायद मेहनत कर रहे हैं, एक व्यवसाय बना रहे हैं या कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। आप शायद रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं, शायद शेयर बाजार में भी हाथ आजमा रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और सच कहें तो पहले मिलियन को हासिल करना लैम्बोर्गिनी और प्राइवेट जेट्स के बारे में नहीं है। यह वित्तीय सुरक्षा, मानसिक शांति और बिना पैसे के बारे में लगातार तनाव के बिना विकल्प बनाने की स्वतंत्रता के बारे में है। लेकिन बात यह है, करोड़पति बनना सिर्फ शुरुआत है। यह नए अवसरों को खोलता है, यह सच है, लेकिन साथ ही नए चुनौतियां भी लाता है। याद रखें, $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाए रखना उतना ही प्रयास मांगता है जितना कि इसे पहले स्थान पर बनाना। तो आपने वह पहला मिलियन हासिल कर लिया, शैंपेन खोला और अब आप मल्टी मिलियनेयर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें, ये पूरी तरह से अलग खेल है। आप अब केवल बिलों का भुगतान करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने पैसे को आपके लिए काम करने के लिए कैसे बनाया जाए। हम निवेश, विविधीकरण और संभवतः वित्तीय सलाहकारों की एक टीम का प्रबंधन करने की बात कर रहे हैं। यह स्तर दीर्घकालिक धन बनाने, पीढ़ीगत धन सृजन करने और संभवतः परोपकारी उद्यमों की खोज करने के बारे में है। आप बड़े सोच रहे हैं, गणनात्मक जोखिम ले रहे हैं और उच्च नेटवर्थ वित्त की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, बढ़ती संपत्ति के साथ बढ़ती जिम्मेदारी आती है। आप अब केवल अपनी खुद की वित्तीय स्थिति का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, आप संभवतः अपने परिवार की वित्तीय भलाई, अपनी भविष्य की पीढ़ियों और अगर आपका व्यवसाय चल रहा है तो शायद कर्मचारियों का भी प्रबंधन कर रहे हैं। डेका मिलियनेयर्स, आपने आधिकारिक रूप से इसे हासिल कर लिया है। इस स्तर पर आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आपने पैसिव इनकम का कोड तोड़ दिया है, आपके निवेश अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। आप शायद कई संपत्तियों के मालिक होने, निजी कंपनियों में निवेश करने या शायद अपना खुद का वेंचर कैपिटल फंड शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका नेटवर्क बढ़ गया है, आप अन्य सफल व्यक्तियों से घिरे हुए हैं और अवसर हर मोड़ पर खुद को प्रस्तुत करते हुए लगते हैं। लेकिन सच कहें, इस स्तर पर अपनी ही तरह की चुनौतियां हैं। आप एक ऐसे धन के स्तर से निपट रहे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग केवल सपना देख सकते हैं और इसके साथ एक पूरी नई जिम्मेदारियों और संभावित खतरों का सेट आता है। ठीक है, अब हम गंभीर धन की बात कर रहे हैं। सेंटी मिलियनेयर्स, आप केवल वित्तीय रूप से सुरक्षित नहीं हैं, आपके पास अपने चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करने और आकार देने की शक्ति है। आप क्रांतिकारी तकनीकों में निवेश कर रहे हैं। आप जिन सामाजिक कारणों का समर्थन करते हैं, वे आपके निर्णयों का उद्योगों और समुदायों पर एक लहर प्रभाव डालते हैं। इस स्तर पर यह केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, ये एक विरासत छोड़ने के बारे में है। आप सोच रहे हैं कि आप दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं, किन जीवन को छूना चाहते हैं और किस बदलाव को प्रेरित करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है ना? आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म और आवाज है जो सच में बदलाव ला सकती है और यह एक जिम्मेदारी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अरबपतियों का क्लब, यह धन का शिखर है, एक ऐसा स्तर जिसे केवल कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं। आपका नाम सफलता के साथ जुड़ा हुआ है, आपके निर्णय बाजारों को प्रभावित करते हैं और आपके पास वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन है। आप फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं, अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहे हैं और विश्व नेताओं के साथ संपर्क में हैं। इस स्तर पर आप केवल अपने बारे में या अपने निकटतम सर्कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप मानवता के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास उद्योगों को आकार देने, नीतियों को प्रभावित करने और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की शक्ति है।
लेकिन सच कहें, इस धन के स्तर के साथ एक पूरी तरह से अलग स्तर की जांच, जिम्मेदारी और सच में दबाव आता है। आपके द्वारा किए गए निर्णय लाखों, अगर अरबों जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये पहनने एक भारी ताज है। तो आपके पास ये है धन के 5 स्तर। पहले मिलियन को हासिल करने से लेकर अरबपतियों के क्लब में शामिल होने तक, हर स्तर के साथ अपने अनोखे अवसर और चुनौतियां आती हैं। याद रखें, असली धन केवल आपके बैंक खाते में संख्या के बारे में नहीं है। यह उस प्रभाव के बारे में है जो आप डालते हैं, उस विरासत के बारे में जो आप पीछे छोड़ते हैं, और उस स्वतंत्रता के बारे में जो आप अपने और दूसरों के लिए बनाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, आप किस स्तर के लिए लक्ष्य बना रहे हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। और सुनो, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो उस लाइक बटन को दबाना न भूलें और इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक मेहनत करते रहें, सीखते रहें और अपनी संपत्ति बनाते रहें।